नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ आशीष जैन। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसने साल 1992 में देश को झंझोर कर रख दिया था, क्योंकि इससे पहले देश में कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया था। इस मामले को अजमेर सेक्स स्कैंडल नाम दिया गया, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ। इस सेक्स स्कैंडल ने अजमेर का नाम तो खराब किया ही, बल्कि देश में लड़कियों की सुरक्षा के साथ समाज पर कई सवाल खड़े किए थे। साल 1992 में अचानक ही अजमेर शहर में कुछ न्यूड तस्वीरें सर्कुलेट होने लगी। ये तस्वीरें पब्लिक के साथ साथ पुलिस थाने तक पहुंची, लेकिन सभी शांत बैठे थे। ये न्यूड तस्वीरें अजमेर के सोफिया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की थी। एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि 100 से ज़्यादा लड़कियों की न्यूड तस्वीरें पूरे शहर में वायरल होती जा रही थी, जिसके बाद पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज की गई, जिसने पुलिस प्रशासन के साथ साथ पूरे देश के पैरों तले जमीन को खिसका दिया। आज से 30 साल पहले की इस कहानी में अजमेर है, चिश्ती है, रेप है और ब्लैकमेलिंग है। इन सब के अलावा अगर कुछ बचता है तो वो एक पोल्ट्री फार्म है, जहाँ पर रेप के लिए लड़कियों को ले जाया जाता था। इस स्कैंडल के 3 मास्टरमाइंड थे, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। फारूक चिश्ती यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, जिसने सबसे पहले सोफिया गर्ल्स कॉलेज की एक लड़की को फंसाया था। उस लड़की की अश्लील तस्वीरें लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। बाद में इस फोटो के जरिए ब्लैकमेल करके और लड़कियों को बुलाया गया। डर कर लड़की अपने दोस्त को भी फार्म हाउस ले जाने लगी। उसकी दोस्त अपनी और दोस्तों को एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे करके एक ही स्कूल की करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ। तो वहीं आरोपियों की भी संख्या बढ़ती गई। जब केस दर्ज हुआ तब 3 मास्टरमाइंड समेत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज हुआ। अब बात करते हैं कि अगर ये लोग केवल ब्लैकमेल कर रहे थे तो शहर में न्यूड तस्वीरें कौन फैला रहा था। ऐसे में जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी तस्वीरों को खींचकर डेवलप करने के लिए जिस फोटो लैब में निगेटिव्स को भेजते थे, वहां से तस्वीरों की कार्बन कॉपी बनाई जा रही थी और शहर में वायरल की जा रही थी, जिसके कारण उन लड़कियों को अब दूसरे लोग भी ब्लैकमेल करने लगे, जिसके चलते कई लड़कियों ने एक के बाद एक करके सुसाइड करना शुरू कर दिया। तो वहीं पुलिस अब तक इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि आरोपियों की पहचान राजनीति से थी। साथ ही शिकार हुई लड़कियां भी रसूख परिवारों से थीं। तो कहा जाता है कि इस मामले को दबाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही लड़कियों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया था तो सरकार ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और मामले को सीआईडी को सौंप दिया। अब सीआईडी ने मामले को अपने हाथों में लेकर तुरंत एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती थी कोर्ट में लड़कियों की गवाही, क्योंकि जिस लड़की को कोर्ट में पेशी करने के लिए बुलाया जाता था, उस लड़की समेत उसके परिवार को धमकियां मिलने लगती थी, जिसका नतीजा ये रहा कि सुनवाई खत्म होते होते गवाहों ने अपने बयानों को बदल दिया, जिसके कारण आरोपियों को जेल भेजना सीआईडी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई थी। कमजोर पड़ती दलीलों के बीच बचाव पक्ष ने कुछ आरोपियों को बेल भी दिलवा दी थी। बेल मिलने के बाद कुछ आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने फिर से पकड़ा, लेकिन ये आरोपी अपना नाम बदलने और रूप बदलने में तब तक इतने माहिर हो गए थे कि पुलिस को दोबारा पकड़ने में करीब 8 से 16 साल तक लग गए। लेकिन अभी भी एक आरोपी अलमस महाराज फरार है। वहीं आपको बता दें कि 30 साल बाद भी इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। इस सेक्स स्कैंडल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद इस तरह के मामलों में कानून और सख्त किया गया। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।